दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने सुना राहुल जब अपनी मौसी के साथ मौसी के घर रात के अंधेरे में जा रहा था, तभी कुछ औरतें बातें करते हुए मौसी की बुराई कर रही थी, जिसकी वजह से राहुल की मौसी रोने लगी थी। अब आगे राहुल ने अपनी मौसी को समझाया कि आप इन लोगों की बातों को ध्यान ना दिया करें। जब आप जानती हैं कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है तो आप दुखी क्यों होती हैं? आप बहुत अच्छी हो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा और आपको औलाद की खुशी भी मिल जाएगी। दरअसल मौसी को बच्चे नहीं हो रहे थे तो गांव की औरतें उन्हें बांझपन का ताना देती थी। राहुल के समझाते ही उसकी मौसी राहुल से लिपट गई और कहने लगी, राहुल ये आज की ही बात नहीं है, ये तो हमारे साथ रोज़ होता है। अब तो मुझे जीने का दिल नहीं करता है। राहुल ने मौसी को अपने से अलग किया और उनके होंठ पर उंगली रखकर चुप रहने को कहा। कुछ देर बाद मौसी शांत हो गई। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद मौसी राहुल को लेकर अपने घर पहुंच गई। राहुल घर के अंदर गया तो देखा मौसा घर पर नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए थे। मौसी ने जल्दी से बिस्तर लगा दिया। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी तो वह दोनों अपने अपने बिस्तर में घुसकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में राहुल ने मौसी से पूछ लिया कि शादी को इतने साल हो गए, आपके बच्चे क्यों नहीं हुए? राहुल की यह बात सुनकर मौसी उदास हो गई और निराश मन से बोली, क्या बताऊं राहुल, तुम्हारे भैया के स्पर्म में ही कमी है। उन्होंने ये बात मुझे आज तक नहीं बताई, क्योंकि जिस क्लिनिक में वो अपनी जांच करवाने गए थे वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड रहती है, तो उसी ने इस बारे में जानकारी दी थी कि तुम्हारे पति में इस तरह की समस्या है। मैंने भी आज तक तुम्हारे मौसा के इस बारे में बात नहीं की। हाँ, एक बात है, वो साधु महात्माओं में ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो उन पर खूब पैसा लुटाते रहते हैं। कोई कहता है कि 2 महीने में खुशखबरी मिल जाएगी। यही सब 4-5 सालों से चलता आ रहा है। एक ने तो अभी 1 महीने में ही खुशखबरी का वादा किया है। लेकिन राहुल, मैं जानती हूँ कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। इतना कहते कहते मौसी रोने लगी। उनको रोते देखकर राहुल को अच्छा नहीं लगा और उठकर मौसी की चारपाई पर बैठ गया और अपने हाथों से मौसी के आंसू पोंछने लगा। इतने में मौसी का पल्लू नीचे गिर गया, जिससे राहुल को उनका खुला हुआ बदन दिखने लगा, जिससे राहुल के अंदर दबी हुई इच्छाएं बाहर आने लगी। उसके मन में तो आ रहा था कि मौसी के गुलाबी होंठों पर वो अपना होंठ रख दे। इस तरह के ख्याल राहुल के अंदर आ रहे थे। यही सोचते सोचते जब राहुल से रहा नहीं गया तो उसने मौसी को